आप सबों को जय यीशु। समर्पण संचार केंद्र की ओर से अनमोल वचन के अंतर्गत आज हम ईश्वर की स्तुति या ईश्वर की महिमा के विषय में हम चर्चा करेंगे। हम सब ईश्वर में आस्था रखते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म का पालन करते हों, लेकिन हम सभी ईश्वर में अपना विश्वास रखते हैं और अपने जीवन में ईश्वर की स्तुति और ईश्वर की महिमा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के समय इसी प्रकार का संदेश चरवाहों को दिया गया और चरवाहों ने जाकर बालक यीशु के दर्शन किए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12-14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर शब्द का मतलब फिर हम उसी वचन की बात कर रहे हैं जो हमें दिया गया बाइबल के माध्यम से, और बाइबल का हर एक वचन अनमोल वचन है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:23 में हम पढ़ते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हमारे लिए एक संदेश है कि हम हमेशा तैयार रहें ईश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 1 और 2 में कहते हैं, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुति गान करना, हर समय स्तुति गान करना चाहिए। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। आज के इस कार्यक्रम में अनमोल वचन ईश्वर की महिमा या ईश्वर की स्तुति के विषय में हमसे चर्चा करेंगे जबलपुर धर्म प्रांत के वरिष्ठ पुरोहित श्रद्धेय फादर डॉक्टर डेविस जॉर्ज। आइए हम फादर डेविस जॉर्ज को सुने। समर्पण संचार केंद्र के संचालक ब्रदर रेजी डेविड और उनके सहयोगियों को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आगमन 2020 में आप लोग जो प्रभु के वचन की घोषणा प्रसारण के लिए जो सकारात्मक कदम उठाया है, उस पर प्रभु की भरपूर आशीष मिले। मानव जाति के बीच में कई प्रकार के भिन्नता है। कोई पढ़े लिखे हैं, कोई उतना पढ़े लिखे नहीं है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ईसाई धर्म का है, दूसरा धर्म का है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन ये सबके बीच में, सब इंसानों के बीच में, चाहे भारत का हो, चाहे कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, हम सबों के बीच में एक जरूरत है जो हमको जोड़ते हैं, वह है इंसान खुश रहना चाहते हैं। जहां भी हो, जैसे भी हो, वो चाहते हैं खुश रहे। और इसीलिए दिल्ली के सरकार ने हैप्पीनेस क्वोशिएंट नामक एक सब्जेक्ट को लगाया है अपने करिकुलम में।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और विदेश के बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी जोड़ा है हैप्पीनेस कोशेंट। क्या मतलब है? सब कुछ होने के बावजूद इंसान खुश नहीं है, सुकून नहीं है। अभी हम आगमन काल के पहले सप्ताह में हैं और पहला हमारा मोमबत्ती है, आगमन काल का पहला मोमबत्ती है कैंडल ऑफ होप। कैंडल ऑफ होप, आशा देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए, इंसान को मुक्ति के राह पर आगे ले जाने के लिए, खुशी से भरने के लिए वो यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में आया, आशा का दीप जलाने के लिए। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमको आशा देने के लिए, दिलासा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, मुक्ति देने के लिए आया हूं। आज हमारे चिंतन का विषय है ईश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना और धन्यवाद। यदि आपको सचमुच में सुकून चाहिए, सचमुच में आप खुश रहना चाहते हैं, आप याद रखना प्रभु ने सम्मति के सुसमाचार में अध्याय 6 में वाक्य 33 में कहा, सबसे पहले ईश्वर की राज की खोज करो, बाकी तुमको योग ही दिया जाएगा। खुशहाली चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, क्षमता चाहिए, सफलता चाहिए, सबसे पहले ईश्वर की राज की खोज करो। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 से 17 तक। आप लोग कृतज्ञ बने रहे, मसीह की शिक्षा अपनी पूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहें या करें वो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हमारा यही काम है, कृतज्ञ हृदय से ईश्वर की स्तुति आराधना करना, और इस प्रकार स्तुति आराधना करते समय ईश्वर की महिमा झलक, इनकी उपस्थिति को देखना। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जब यरदन नदी में जब बपतिस्मा लेने गया, हम पढ़ते हैं कि प्रभु प्रार्थना कर रहे थे बपतिस्मा के समय, और स्वर्ग का द्वार खुल गया और पिता ईश्वर ने उनसे बोला सबके सामने, ये मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र हूं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रभु के रूपांतरण के समय हम फिर से देखा ईश्वर की महिमा। पहाड़ पर, ताबोर पहाड़ पर जोहन, पेतरुस और याकूब प्रभु के साथ रहा, और उस समय प्रभु का चेहरा, वस्त्र बदल गया और स्वर्ग से सुनाई पड़ा, ये मेरा प्रिय पुत्र हूं, इसकी सुनो महिमा देखो। महिमा देखने के लिए प्रभु के साथ होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रथम शर्त। महिमा देखने के लिए प्रभु के साथ होना चाहिए। जब महिमा देखोगे तब हमारे जो भी समस्या है अपने आप से खत्म हो जाएगा। तीसरा है, प्रभु जब जन्म लिया, स्वर्गदूतों ने गीत गाया, Peace to men of good will and glory to God in the highest। ईश्वर को महिमा मिली, और महिमा प्रकट हुआ गौशाला में अनंत अनादि ईश्वर। संत जॉन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, और वह शब्द मनुष्य बनकर हमारे में बीच में निवास किया। और संत जॉन कहते हैं, हमने उनकी महिमा देखी है। छोटा सा बालक
जब प्रभु ने मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, कब्र और मृत्यु को तोड़कर जी उठा, जिन्होंने कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, उन लोग प्रभु की महिमा देखा। ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है, महिमा देखा। आगमन काल में प्रभु चाहते हैं हमारा निवेदन से बढ़कर हम समय निकालें कृतज्ञ बनने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा देखने के लिए, प्रभु को जानने, पहचानने, अपनाने के लिए। स्तोत्र ग्रंथ में अब बढ़ते अध्याय 146 में, हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। पूरा समय निवेदन, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, ये मुझे ये मिलना है, ये छोड़ देना। आगमन काल में थोड़ा सा महिमा देके, वो कृब में, गौशाला में महिमा देके, इतना प्यार है प्रभु के दिल में हमारे लिए। सब जोहन अपने सुसमाचार में अध्याय 3 में वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। ये महिमा देके, उसमें जो महिमा है, जब प्रभु ने पानी को अंगूर के रस में बदल दिया, उस समय भी संजोहन कहते हैं उन्होंने अपने महिमा प्रकट किया। ये आगमन काल में सचमुच में प्रभु की महिमा को देखे, मौन रहे, उनकी उपस्थिति में मौन रहे, कृतज्ञ रहे, स्तुति और आराधना करें। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आप सबों को प्रभु प्यार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप खुश रहें, सुकून से रहें। पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत तनाव, कोरोना से भय, ये सबसे मुक्ति मिले जब हम अपने समस्या पर नहीं, ईश्वर जो ताकत वाला है, ईश्वर जो पूरा संसार को चलाता है, एक भी बाल नहीं गिरता है उनकी अनुमति के बिना, उन पर भरोसा रखें। आइए वचन सुनने के बाद हम समर्पण करें। ये प्रभु यीशु, हम आशीष चाहते सुनने वाले सबों पर चंगाई के हाथ रख प्रभु, आप अपने महिमा उनके अंतरतम आत्मा में प्रकट कर प्रभु, सचमुच में उन लोग जाने, माने, पहचाने, अपनाए कि आप सचमुच में हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है। हम सबों को ऐसी कृपा दे प्रभु, इस आगमन काल में हम सब आशा का दीप बनकर दूसरों को प्रभु के निकट लाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को प्रचुर मात्रा में आशीष और चंगाई प्रदान करें। आमीन। अभी आपने जबलपुर धर्म प्रांत के पुरोहित श्रद्धेय फादर डॉक्टर डेविस जॉर्ज से ईश्वर की महिमा या स्तुति के विषय में सुना। अब हम कुछ अन्य लोगों से जिन्होंने इस विषय में कुछ बातें कही है, उसके बारे में हम बताएंगे। ऋग्वेद में कहा गया है, एक सत्य स्वरूप परमेश्वर को विद्वान अनेक नाम से पुकारते हैं। मतलब ईश्वर एक है, लेकिन उसको अनेक नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद कहते हैं ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है। चाणक्य कहते हैं परमात्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता है। ईश्वर का दर्शन कर लेने से मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़ एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में
मृत्यु जैसा कष्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि वोल्टेयर ने कहा है, यदि ईश्वर ना भी होता तो उसका आविष्कार करना हमारे लिए परम अपेक्षित हो जाता। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिस प्रकार बाघ पशुओं का भक्षण करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य को फंसाने वाले सारे शत्रुओं का भक्षण करता है और मनुष्य की जान बचाता है। लाभ और क्रोध पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि स्तुति के बारे में, परमेश्वर की स्तुति, ईश्वर की स्तुति या ईश्वर की महिमा हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की महिमा करें। आशा है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया होगा। धन्यवाद।